Hello students, welcome to my channel Gita's Biology. Ajiro topic जोटा कि class 12 रो biology sexual reproduction in flowering plants रो already chapter complete ही सर्च. एबे हमर कंटिन्यू हबो important long question practice. जो थरे कि ए चैप्टर रे जेति कि important long question अछि आमे सब को प्रैक्टिस करबा. तो गोटे वीडियो रे ही जेति किटा क्वेश्चन अछि important question अछि आमे प्रैक्टिस करबा. तो फटाफट आसिके जॉइन कर जा आमे स्टार्ट करबा हमरो लॉन्ग क्वेश्चन. तो एठी जदि देखिबा आमे क्लास 12 रो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स रो एमसीक्यू प्रैक्टिस सरिची आहुरी भी किछि वीडियो आसीबो एमसीक्यू प्रैक्टिस रो. देन सेकंड दिन जो हमर आसिला चैप्टर जो थ्योरी आसिला से थ्योरी भी ऑलरेडी कंप्लीट हे सारिची. तो बे नेक्स्ट पार्ट आसुची हमर कोन ना इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन प्रैक्टिस जो थरे कि आमे कंटिन्यू करूछंती. तो देखिबा आमे लॉन्ग क्वेश्चन कोन कोन अछि. क्लास 12 रो पिला माने आ एटा कंप्लीटली सीएचएससी बोर्ड जो माने सीएचएससी एग्जाम दोचंती तो सेमान का पई ए वीडियो पिला माने. तो स्टार्ट करबा हमरो लॉन्ग क्वेश्चन जो थरे कि हमरो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन अछि डेवलपमेंट ऑफ male gametophyte in angiospermic plants. आउ जदि हमें देखिबा लॉन्ग क्वेश्चन प्रैक्टिस कथा कहबा हमें लॉन्ग क्वेश्चन रे जो छोटो छोटो दिनसो को पिला माने मिस्टेक करचंती आ ए ईयर रे जो प्रॉब्लम हिची कि पिला मानकर लेखा आउट भी कथा कहि दछि जो माने ए ईयर रे जो पीडीएफ हमर मागी थिले कि कोनोसी रे चेकिंग पाइन सेटा आसी जाइछि आ सेथिर देखा जाइछि जे जले कोनोसी लॉन्ग क्वेश्चन प्रैक्टिस करूछ छोटो छोटो दिनसो को मार्क कर कि जेमति कि आसिला इंट्रोडक्शन पार्ट में देखिबो कि केमति लिखिछि को पैटर्न रे लिखिछि को पॉइंट को देखिछि ताको भी मार्क करबा निहाती जरूरी. ओके तो देखिबा हमर क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन देखिबा डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट. आउ डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट रो फर्स्ट पार्ट हम रहिबो इंट्रोडक्शन पार्ट पिला माने. आउ इंट्रोडक्शन पार्ट रे फर्स्ट कंटिन्यू हबो इंट्रोडक्शन. ए इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत ही इंपोर्टेंट. जदि कोनोसी पिला 5 आउट ऑफ 5 पाया पय होथिले तो फर्स्ट हमको इंट्रोडक्शन पार्ट को मार्क करिया को पड़िबो. तो एठी देखो देछि stamen or androecium is the male reproductive unit of a flower. Each stamen consists of हमको फर्स्ट लिखिबार अछि हमको मेल गेमेटोफाइट हमें कोठ पाउचंती ना मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. तेणु को फर्स्ट लाइन हमको एठी लिखिया पय पड़िबो कि कोन लिखिया को पड़िबो ना stamen होछि हमर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और androecium. तो देन से stamen रो कोन पार्ट अछि को पार्ट रो एक्चुअली मेल गेमेटोफाइट फॉर्मेशन होछि ना each stamen consists of anther, filament and connective. ये लाइन को लिखिबा हमरो फर्स्ट हमें stamen ऊपर लिखि देले. देन stamen रो मेन पार्ट कोठु मेल गेमेट फॉर्मेशन बना anther रो. तो anther is a bilobed structure with each loop containing 2 thica. Each loop केतटा ना दुईटा थिका. Therefore it is dithecous कहा जाय. और एको आउ कोन कहा जाय ना टेट्रास्पोरेंजिएट. कोन पय टेट्रास्पोरेंजिएट कहा जाउची ना each anther contains 4 microsporangium. Hence it is called tetrasporangiate. ओके ताले हमको फर्स्ट पार्ट कोन लिखिया को अछि ना फर्स्ट पार्ट जदि मु कहले कि टेट्रास्पोरेंजिएट ताको काहे की कहउचंती ना टेट्रास्पोरेंजिएट कहबार मेन रीजन होछि जदि हम आंथर स्ट्रक्चर देखुचंती आंथर पार्ट रे हमको एटा गोटे लूप कहा जाय देन एटा गोटे लूप कहा जाय. ए लूप अंडर रे कोन प्रेजेंट अछि ना हमको अछि 1 देन 2 3 4 एटा गोटे लूप ता भीतर केतटा ए स्पोरांजियम प्रेजेंट अछि ना दुईटा प्रेजेंट अछि. तो दुईटा प्रेजेंट अछि दुईटा थिका प्रेजेंट अछि. दुईटा थिका प्रेजेंट थिबारु कोन कहा जाय ना डाइथिकस. तो गोटे थिका रे दुईटा स्पोरांजियम प्रेजेंट थिबारु ताकू कोन कहा जाय 1 2 3 4 तो टेट्रास्पोरेंजिएट.
किंतु रेयर कंडीशन रे पिला माने जदी कोनोसी जगह रे लिखा अछि मोनोथिकस एमती भी गोटे कंडीशन हुए जोथरे कि ओनली गोटे थिका भी प्रेजेंट थाए तो जो मान का कंडीशन रे कोन हुए ना ओनली गोटे स्पोरांजियम भी प्रेजेंट थिबो से कंडीशन रे कोन कुआ जाय ना यू स्पोरांजिएट बोली भी कुआ जाय ओके तल देन देखो तले आमे जानले कोन ना आमे फर्स्ट पार्ट तारो इंट्रोडक्शन पार्ट जानिले तो एटे इंपोर्टेंट देखो मु आउ थरे कहूची कि जेते बेले तमे कोनोसी गोटे लॉन्ग क्वेश्चन लिखुचो तार इंट्रोडक्शन पार्ट को छाड़िबो नाही देन आमे नेक्स्ट पार्ट को जिबा जोथरे हमको लेखियार अछि नेक्स्ट देखो जति कोनोसी जगह भी हमर फॉर्मेशन होची गेमेट फॉर्मेशन होची सेटा कंटिन्यू करूची दुईटा प्रोसेस रे तो सेति पई मेल गेमेट्स रो जदी प्रोसेस आमे देखिबा हमको दुईटा पार्ट लिखिबार अछि कोन कोन ना फर्स्ट वन इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस रे कोन लिखिबो को पॉइंट को हमको लिखिबार अछि ना माइक्रोस्पोरोजेनेसिस रो मोस्ट इंपोर्टेंट होछि डायग्राम तो डायग्राम पूर्व हमको लिखिबार अछि the process of formation of microspore from MMC or PMC is called microsporogenesis ताले माइक्रोस्पोरोजेनेसिस रो डेफिनेशन लिखिबा एटी मु लिखिछि पिला माने एमएमसी कोन ना एटी माइक्रोस्पोर मदर सेल बोली कुहा जाय जोडा को एमएमसी ठीक सेमती देखो आ गोडे देछि कोन ना मदर सेल देछि जेमती पीएमसी भी सेमती लिखिबा तो पीएमसी भी सेम दिनछो जेतु पोलेन ग्रेन प्रोड्यूस होछि तो सेति पय कुहा जाय पोलेन मदर सेल बोली कुहा जाय ओके तो एबे देखिबा हमें कि नेक्स्ट पार्ट रे हमें कोन लिखिबा ना स्पोरोजिनस टिश्यू divided by mitosis give a large number of microspore mother cell or pollen mother cell इथे आ गोटे लाइन भी तमे चाहि के लिखि परिबो कि गोटे आंथर कंपोज्ड ऑफ बहुत सारा टिश्यू प्रेजेंट थाए बट पैरेनकाइमाटस टिश्यू थाए ता भितरु किछि सेल अछंती जो माने कि पीएमसी फॉर्मेशन करछंती हमें तारी विषय केवल लिखिबा स्पोरोजिनस टिश्यू जोठू फॉर्मेशन होची पोलेन मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल तो ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू अछि तो सेटा डिप्लॉयड हबना हैप्लॉयड ना ये सेल होची डिप्लॉयड किंतु जदी माइक्रोस्पोर मदर सेल भी देखिबो ये भी डिप्लॉयड देन पोलेन मदर सेल भी अछि से भी डिप्लॉयड तमे कहबो स्पोरोजिनस टिश्यू रु ये तले को प्रोसेस रे हेछि ना माइटोसिस रे जदी ए जगह रे मेयोसिस हेतांता तले हम हैप्लॉयड सेल पाइथांते ओके तो एबे देखो तले each PMC गोटे PMC और MMC undergoes meiosis division होची and to form microspore tetrad कोन फॉर्मेशन करछि पिला माने ना माइक्रोस्पोर टेट्राड फॉर्मेशन करछि ओके एक दिन जो देखो माइक्रोस्पोर टेट्राड ताले मेटी कंडीशन कोन जानिले ना देन जो पीएमसी फॉर्मेशन हला ताले एठी मु लिखि भी दउची कोन ना एंथर वॉल भितरे प्रेजेंट अछि कोन ना सेल ग्रुप ऑफ सेल प्रेजेंट अछि से सेल भितरे ईच स्पोरांजियम भितरे जेहा प्रेजेंट अछि सेही सेल को हमें कहले स्पोरोजिनस टिश्यू डिवाइड की ए लार्ज नंबर ऑफ एमएमसी और पीएमसी फॉर्मेशन कला पीएमसी जेतेबेले मेयोसिस करिवो तापर जाय कि हम पाखरे फॉर्मेशन हबो माइक्रोस्पोर टेट्राड ताको माइक्रोस्पोर टेट्राड कहबार मेन रीजन होची 1 2 3 4 गोटे कालोस वॉल द्वारा सराउंडिंग हेकी प्रेजेंट थाय जेतु चारिटा जाको सेल गोटे सराउंडिंग वॉल भितरे प्रेजेंट अछि त सेति पई आमे कहउचंती ताको कोन ना मेयोसिस बोली कहउचंती ओके in microspore tetrad 4 microspore surrounded by callus wall ताले ए जो वॉल चारि पाखरे प्रेजेंट अछि से वॉल को कोन कुआ जाय ना callus wall मन रखिबो पिला माने ए जो callus wall अछि से डिग्रेडेड केते बळे हबो ना जेते बळे टैपेटल सेल रु कालेस एंजाइम सिक्रेशन हबो जेते जे कालेस एंजाइम सिक्रेशन न हबो टैपेटल सेल रु सेते समय जाय
कौन फॉर्मेशन हबो ना से डिग्रेडेड हबोनी आ डिग्रेडेड थरे हे सारिबा परे हमको चारिटा स्पोर मिलिबो चारिटा जो स्पोर मिलिबो सबु थिबो कोन ना हैप्लॉइड स्पोर्स थिबो ओके तो एट देख पिला माने ताल नेक्स्ट पॉइंट हमें कोन लिखिबा ना माइक्रोस्पोर टेट्रा डिसोसिएट फ्रॉम each other द्वारा से कोन जिबा ना डिसोसिएट हेइसबे and gives 4 haploid microspore तापर जाय कि हमो haploid microspore पाइबा आउ माइक्रोस्पोर आगो को जाय कि कोन फॉर्मेशन हबो ना 1 pmc gives 4 microspore ताले मेल कंडीशन रे चारिटा माइक्रोस्पोर दोची आउ ऑल 4 माइक्रोस्पोर्स डेवलप्स इनटू पोलन ग्रेन तो ये चारिटा जाको आगो को जाय कि कोन फॉर्मेशन हेबे ना पोलन ग्रेन फॉर्मेशन हेबे तो ये चारिटा जाको लेखिबार मेन रीजन कोन हमें चारटा जाको काहे के लेखुचंती काहे कि ना जदि हमें मेल कंडीशन रे देखिबा all microspores are functional but female condition रे देखिले only one megaspore functional and other 3 degenerate तले मैं एठी कहि परिबा 4 microspores are functional ओके तो तमे को डायग्राम करबार अछि हमको मोस्टली हमें जानि छथि बायोलॉजी माने हमको कोन करियार अछि ना सेठी जो जत्ते बेले भी तमे कोनोसी टाइप रो नोट्स लेखुच किंबा लॉन्ग क्वेश्चन लेखुच सेठी तुमको डायग्राम करिबार अछि ओके देखा तो डायग्राम रे तमे कोन करिवो ना हमर फर्स्ट लाइन ले लेखिले स्पोरोजिनस टिश्यू ए ग्रुप ऑफ सेल कलो ताको लेखिला स्पोरोजिनस टिश्यू चाहिले तमे एठी डिप्लॉयड भी लेखि पारिबो देन सेकेंड कोन करिवो ताको माइटोसिस कलो जति की सेल फॉर्मेशन हैला दैट इज कॉल्ड एमएमसी और पीएमसी आउ एटा भी कोन हबो ना डिप्लॉयड देन माइटोसिस हैला परे एमएमसी मेयोसिस फॉर्मेशन करछि मने रखिबो माइटोसिस जदि हमें कहिबा एथि कोनोसी नंबर ऑफ क्रोमोसोम रे चेंजेस आसेनी बट मेयोसिस रे क्रोमोसोम नंबर रे चेंजेस आसुछि सेति पई ताको कोन कुहासाई ना रिडक्शनल डिवीजन बोली ताको कुहासाई ओके तो एटी मेयोसिस जते हे सारछि कोन होछि ना गोटे एमएमसी एटी जतिटा भी एमएमसी अछि समस्त सेमति गोटे गोटे माइक्रोस्पोर टेट्राड फॉर्मेशन करिवे ओनली हमें एटी गोटे स्ट्रक्चर को देखौचंती कि से माइक्रोस्पोर टेट्राड फॉर्मेशन करिछि एंड कालोस वॉल फॉर्मेशन करूछि एबे माइक्रोस्पोर टेट्राड रे जते कालेज एंजाइम इठी हमें दबा कालेज एंजाइम ये कोन करिवो ना डिग्रेडेड हेबा स्टार्ट करिवो तो वंस से डिग्रेडेड होची ये फॉर्मेशन करिवो माइक्रोस्पोर जोटा कि चारिटा माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन हला देन ईच माइक्रोस्पोर डेवलप्स इनटू पोलन ग्रेन प्रत्येक माइक्रोस्पोर गोटे गोटे पोलन ग्रेन रे डेवलप हेबे ओके तो एठी जतबेले पोलन ग्रेन फॉर्मेशन होची तार भी प्रोसेस हमें देखिबा कोन चेंजेस आसुची माइक्रोस्पोर आ पोलन ग्रेन भितरे डिफरेंस कोन किंतु ए लॉन्ग क्वेश्चन रे गोटे इंपोर्टेंट दिनछ अछि कोन ना एठी जतेबेले तमे कोनोसी गोटे लॉन्ग क्वेश्चन लिखुचो प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस तो एटा को माने एटा को कोन कोआ छै ना कोनोसी भी गोटे छोटो डायग्राम करूछो ताको लेबलिंग करो जोथि पई कि वन रीजन गोटे जोथि पई कि कोनोसी पिला गोटे 5 रु 5 पॉइंट पाइबा पई प्रॉब्लम हुए तो सेति पई कोन करिवो ना जते बेले भी तमे कोनोसी छोटो डायग्राम ते करूछो ताको तळे लिखिबो कि एटा कहा को शो करूछि ना प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को शो करूछि ओके नेक्स्ट पार्ट देखिबा नेक्स्ट हमें कोन देखिले ना पोलन ग्रेन तले पोलन ग्रेन कोन ना पोलन ग्रेन आमे जानि छथि गोटे हैप्लॉइड जोटा कि माइक्रोस्पोरो डेवलप होछि तो पोलन ग्रेन रे फर्स्ट पॉइंट हमें कोन लिखिबा ना इट इज आल्सो नोन एज मेल गेमेटोफाइट हमें एठी काहे कि मेल गेमेटोफाइट लेखुचंती हमें जानि छथि कि जेते सारा एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स अछि ता पाखरे हमें दुईटा पाउचंती कोन ना फेज गोटे हला गेमेटोफाइट आउ गोटे होची कोन ना स्पोरोफाइट आउ स्पोरोफाइट जो प्रेजेंट अछि सबु बेल पे से कोन हे थाय ना स्पोरोफाइट ऑलवेज डिप्लॉयड आउ गेमेटोफाइट ऑलवेज हैप्लॉयड
ऑब्वियसली पोलन ग्रेन भी गोटे गेमेटोफाइट किंतु ये मेल गेमेटोफाइट सेमती फीमेल गेमेटोफाइट प्रेजेंट अछि। ओके तो नेक्स्ट पॉइंट देखो पोलन ग्रेन इज यूनिसेलुलर गोटे सेल रे तयारी यूनिन्यूक्लिएटेड ता माने ता भितरे गोटे न्यूक्लियस प्रेजेंट अछि एंड ए हैप्लॉइड सेल जो डिप्लॉइड सेल में गोटे हैप्लॉइड सेल। ओके द स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड पोलिनोलॉजी। तो ताको कौन कुआ जाए ना जदी पोलन ग्रेन ऊपर डिटेल स्टडी करबा तार स्ट्रक्चर आसिला तार लेयर आसिला तार टाइप्स आसिला ताको कौन कुआ जाए ना पोलिनोलॉजी बोली कुआ जाए। देन इट कंसिस्ट्स ऑफ माने पोलन ग्रेन कंसिस्ट्स ऑफ टू लेयर सब बेल पई से दुईटा लेयर कंसिस्ट करे गोटे होची आउटर थिक एक्साइन एंड इनर थिन इंटाइन। केतोरा लेयर फॉर्मेशन करूची ना दुईटा गोटे हला आउटर थिक एक्साइन and inner thin intine. Then exine is composed of sporopollenin and intine composed of pectocellulose. Now, एठी देखो ए लॉन्ग क्वेश्चन जेतले आउ जम्पर is the pore where exine is absent. जोठी exine absent थी बस ए pore को कुआ जाय जम्पर। एठी गोटे दिन मन रख ए जेतले लॉन्ग क्वेश्चन पढुचो ए निजे पोलन ग्रेन होची गोटे शॉर्ट नोट्स ताले ताकू सेपरेटली और प्रिपेयर करिया को पड़िबनी एटी ही ए पॉइंट को ही सेटर भी लेखिबा को पड़िबो। देखो पांचटा कि छटा पॉइंट्स अछि तो एटा को ही लेखिया को पड़िबो। देख एठी जेतेबेले पोलन ग्रेन करूछ पोलन ग्रेन रो डायग्राम ऊपर ऑलरेडी करिछो तमे चाहिले एठी भी तारा डायग्राम करबो केमती ना हमको चारटा दिनछ देखेबार अछि। कोन कोन देखेबा ना फर्स्ट दिनछ होछि पोलन ग्रेन रो लेयर तो गोटे आउटर लेयर एंड गोटे इनर लेयर को देखेबार अछि। देखा तो एटा होछि समानकर एक्साइन आ जो इनर वॉल प्रेजेंट अछि ताको कोआ जाय इंटाइन आ ता भितर छोटा प्रेजेंट अछि दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस आ न्यूक्लियस परे जो पोर प्रेजेंट अछि ताको कोआ जाय जम्पर। इट गोटे एमसीक्यू वाला क्वेश्चन कहि दोछि पिला माने जम्पर जदी देखिबा मोनोकोट प्लांट मानक पाखरे ओनली गोटे जम्पर प्रेजेंट थिला बेले डाइकोट प्लांट पाखरे तीनटा जम्पर प्रेजेंट थाए तो दैट्स व्हाई तो से टाइप ऑफ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड ट्राइकोल्पेट बोली कुहा जाय। इफ one jumper present in a pollen grain then it is called monocolpate। ओके तो नेक्स्ट पार्ट जिबा में माइक्रोगेमेटोजेनेसिस जोटा कि लास्ट पार्ट जोटी कि मेल गेमेटोफाइट कंप्लीट होची। पोलन ग्रेन परे कोन डेवलप होची आउरी गोटे इंपोर्टेंट एमसीक्यू अछि कोटी ना स्पोरोपोलेलिन जगह रे आउ ए स्पोरोपोलेलिन ता एते ठीक हे थाए केमिकल कंपोजिशन पई से कोन करूची ना तार वायबिलिटी को इंक्रीज करूची। गोटे पोलन ग्रेन केते दिन से मानका वायबिलिटी रहिबो सेटा डिपेंड्स ऑन ताहा ऊपर डिपेंड्स करूची ना पोले स्पोरोपोलेलिन रो जो केमिकल कंपोजिशन ऊपर जोटा कि फैट रे कंपोज रे थाए आ सेटा भी गोटे दिन मन रखिबो से टाइप रो पोलन ग्रेन कोनोसी भी एंजाइम द्वारा कोनोसी भी अल्काइल द्वारा किंबा हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर ताको नष्ट करि पाइबनी जदी लार्ज अमाउंट ऑफ स्पोरोपोलेलिन प्रेजेंट थाए किंतु सेही जगह रे पोलन कीट प्रेजेंट थाए इन एंटेमोफिलस फ्लावर पाखरे पोलन ग्रेन रो आउटर सरफेस रे। ओके ताले नेक्स्ट पार्ट आमे देखिबा माइक्रोगेमेटोजेनेसिस। तो जेमति कि आमे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस लेखिले सेमिति माइक्रोगेमेटोजेनेसिस रो फर्स्ट वर्ड कोन रहिबो ना एठी आमे देखिबा कि माइक्रोगेमेटोजेनेसिस रो डेफिनेशन कोन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल गेमेट्स फ्रॉम ए पोलन ग्रेन इज कॉल्ड माइक्रोगेमेटोजेनेसिस। तले प्रोसेस रे के इन्वॉल्व होची ना गोटे पोलन ग्रेन फर्दर डेवलप हेकी दोची मेल गेमेट्स। तो नेक्स्ट पार्ट आमे जिबा कि फर्स्ट ईयर डायग्राम रे जोटा जहां भी अछि सेटा को तो ही लेखा जिवो बट डायग्राम को देखा तले फर्स्ट स्ट्रक्चर आमे कोन देखिले ना पोलन ग्रेन रो स्ट्रक्चर एटी आमे पोलन ग्रेन रो स्ट्रक्चर देखिले। तो पोलन ग्रेन रो स्ट्रक्चर देखि सारिबा परे नेक्स्ट पार्ट देखो अछि कि माइटोसिस होची आ माइटोसिस हे सारिबा परे
गोटे पोलन ग्रेन डिवाइड की दुईटा सेल दउची माने न्यूक्लियस को दुईटा करूची केमती ना गोटे हला जेनरेटिव सेल आ गोटे हला वेजिटेटिव सेल vegetative cell is also known as tube nucleus तो ये जो वेजिटेटिव सेल अच्छी यार काम कौन ना आज कंपैरिजन ये हेता है लार्जर आउ जोटा अच्छी जेनरेटिव सेल से हेता है कौन ना स्मॉलर हेता है ओके तो इटी माइटोसिस हैला पर हमको दुईटा सेल होची गोटे स्मॉलर जेनरेटिव सेल एंड लार्जर वेजिटेटिव सेल इटी गोटे इंपोर्टेंट जिंस एमसीक्यू पार्ट कोड ना वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो प्रेजेंट अछि से ऑलवेज कोठी प्रेजेंट थाए ना वेजिटेटिव सेल टा ऑलवेज जर्म पोर पाखरे प्रेजेंट थाए जे कोनोसी तीनटा जदी जर्म पोर भी प्रेजेंट थिबो से जर्म पोर पाखरे सब बेले पई प्रेजेंट थिबो नेक्स्ट देखो नेक्स्ट पार्ट रे हम देखिबा कोन ना फर्दर जो माइटोसिस होची एडी देखो तीनटा टाइम्स होची देखो 1 2 3 3 टाइम्स जो माइटोसिस होची तो सही कंडीशन रे कोन करूची ना माइटोसिस 1 रे गोटे दुईटा सेल होची देन सेकंड नंबर रे जोटा होची सेटा हमर कोन ना मेल गेमेट्स और ट्यूब न्यूक्लियस देखो ऑलरेडी फास्ट जेतले स्पोरोजिनस टिश्यू फॉर्मेशन करूची पीएमसी सेठी गोटे थरो माइटोसिस होची देन एबे किंतु हमरो माइक्रोगेमेटोजेनेसिस रे केते थरो होची दुई थरो फास्ट हैला दुईटा सेल देन सेकंड हबो जेनरेटिव सेल टा जो अछि सी डिवाइड होची माइटोसिस प्रोसेस रे एंड गिव्स मेल गेमेट्स आ जो मेल गेमेट्स दोची केतटा ना जिते सारा प्लांट्स देखो एठी दुईटा मेल गेमेट्स दोची आउ गोटे ट्यूब न्यूक्लियस और वेजिटेटिव सेल ऑलरेडी प्रेजेंट अछि एबे कोन चेंजेस होची ना सेकंड दिन से स्टार्ट हबो कोन ना पोलन ट्यूब को जगह रे इंक्रीज हबो ना जोठी जर्म पोर प्रेजेंट थिबो आ ए जर्म पोर जो पोलन ट्यूब फॉर्मेशन करूची से जर्म पोलन ट्यूब फुली जते बळे ग्रोथ करजिबो कंप्लीटली जते बळे ग्रोथ करजिबो ता सहित फास्ट जीवो किए ना ट्यूब न्यूक्लियस ता परे जाकी ता सहित अटैच हेकी जिवे मेल गेमेट्स एक्चुअली रे जे फर्टिलाइजेशन हेल्प करछि से हला किए ना मेल गेमेट्स बट जते बळे ताको मोटिलिटी को जे इंक्रीज करूछि से होछि कोन ना ट्यूब न्यूक्लियस देन ताको खाद्य जे जुगौछि से हला ट्यूब न्यूक्लियस तो सेति पे ट्यूब न्यूक्लियस सांगरे दुईटा मेल गेमेट्स आगो को जाउछि किंतु जते बळे मेल गेमेट्स कंप्लीटली टिप पाखो को आसी जाउछि पोलन ट्यूब रो टिप पाखो को जते बळे पळे आसुछि तो सेते बळे तमे देखिबो किछि किछि बुक रे भी ये डायग्राम अछि किछि किछि बुक रे ए पार्ट को लेखिनी कोन अछि ना जते बळे देखा गला कि पोलन ट्यूब फुली ग्रोथ कर जाउछि आ एमाने टिप को आसी जाउचंती सेते बळे देखिबो तमे कालस प्लग गोटे फॉर्मेशन होछि कालस प्लग टा कोठी फॉर्मेशन होछि ना पोलन ग्रेन रो अपर पार्ट माने जोटी पोलन ट्यूब फॉर्मेशन अछि तो किछि साइंटिस्ट को मतरे ए कालस प्लग कोन पय प्रेजेंट अछि ना ये बैकवर्ड प्रिवेंट करछि माने बैकवर्ड को जो फ्लो को प्रिवेंट करछि मेल गेमेट्स आ बैक साइड को जाय परिबन किछि जण साइंटिस्ट को मतरे तो सेति पय ताको कोहा से कालस प्लग आ ए प्रोसेस को कोन कोहा जाय ना प्रोसेस ऑफ माइक्रोगेमेटोजेनेसिस ताले प्रोसेस ऑफ माइक्रोगेमेटोजेनेसिस रे फुल प्रोसेस रे जहा पढिले सेटा हमें लाइन बाय लाइन तळ को कोन देखिबा लेखिबा कोन ना इन एंजियोस्पर्म द डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट टेक्स प्लेस इनसाइड द पोलन sac और माइक्रोस्पोरेंजियम कंप्लीट कोठी हबो ना स्टिग्मा ऑफ द कार्पेल देखो पोलन sac भितरे कोटा हबो एंड स्टिग्मा ऑफ द कार्पेल रे कोटा हबो हम कोनसी पिला गोटे कहूची कि डाउट अछि कोन डाउट अछि पिला लंगराज कोन डाउट अछि तमरो को पार्ट रे डाउट अछि कुह तापरे मु तार बुझे देबी ओके देखा तो एटी एंजियोस्पर्मिक प्लांट रो जतबा डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेट होची तो दुईटा स्टेप कोन कोन होची देखिबा हमें ना फास्ट जेतेबेले ए डायग्राम रे देखिले फास्ट डिवीजन हे गला ए कंडीशन को कुआ जाय टू सेल्ड स्टेज
से टू सेल्ड स्टेज रे जो कंडीशन टा समटाइम्स कोन हुए ना आंथर पाखरु फॉर्मेशन होची बा चेंजेस होची तो जेतेबेले चेंज होची सेतेबेले ए टू सेल स्टेज रे समटाइम्स आंथर पाखरु रिमूव हो जाय किंतु सम कंडीशन रे कोन देखा से ना थ्री सेल्ड कंडीशन रे ए जो तीनटा सेल अछि थ्री सेल्ड कंडीशन रे कोन हुए ना आंथर पाखरु रिमूव होची ता माने डेहिसेंस ऑफ आंथर दुईटा स्टेज रहउची किंतु 60% प्लांट कंडीशन रे कोन हुए ना टू सेल कंडीशन रे आ 40% प्लांट कंडीशन रे हुए थ्री सेल स्टेज रे डेहिसेंस ऑफ आंथर हुए सुभद्रा हेलो तो कौन टाइप जदि डाउट अच्छी सुभद्रा लंगराज माने कमेंट बॉक्स रे मते जणे पारिबो जहा द्वारा तारा आंसर भी मु दे पारिबी ओके कौन सी पार्ट रे भी जदि डाउट अच्छी पचाई पारिबो आमे लाइव क्लास सेति पई करछन कि तम मानकर डाउट भी किछि क्लियर कर पारिबा देख तले नेक्स्ट आमे लिखिबा कि पॉलिनेशन माने स्टिग्मा सरफेस को गला परे कोन चेंजेस होची ता पूर्वरु कोन चेंजेस होची तले फर्स्ट पॉइंट हमको लिखिया को पड़िबो प्री पॉलिनेशन तो प्री पॉलिनेशन रे आमे लिखिबा द pollen grain divided mitotically and give on unequal size पिला माने गोटे इक्वल नुए unequal size of cell that is larger vegetative cell and smaller generative cell सेही कंडीशन को कौन कुआ जाए ना टू सेल स्टेज बोली कुआ जाए देन सेमिति सेकंड पार्ट रे कोन होची ना वेजिटेटिव सेल और ट्यूब न्यूक्लियस प्रेजेंट टुवर्ड्स द germ pore and generative cell further divide hochi and mitotically and give two male gametes it is called three cell stage जोटा में डायग्राम रे देखिले सेही पार्ट को ही आमे एठी करचंती टीचिंग एप्टीट्यूड रो थ्योरी क्लास करचंती कि मैम टीचिंग एप्टीट्यूड रो एठी बायो क्लास चली छि पिला माने नेक्स्ट देखा नेक्स्ट हमें देखिले कि पोस्ट पॉलिनेशन कौन पोस्ट पॉलिनेशन हमें कौन देखुचंती ना आफ्टर माने एटा धरा जो हम पाखरे आंथर अछि आ ए पार्ट रे अछि हम पाखरे स्टिग्मा जेते बळे पोलेन ग्रेन ट्रांसफर हे जाउची स्टिग्मा सरफेस को तापर जो चेंजेस होउची सेही चेंजेस को हमें कहउचंती पोस्ट पॉलिनेशन बोली कहउचंती ओके ताले पोस्ट पॉलिनेशन रे चेंजेस रे कोन होउची ना आफ्टर पॉलिनेशन 2 or 3 cell pollen grain deposit on stigma of the carpel the stigma of the carpel रे पड़ी चला परे then the pollen grain absorb water कोठो absorb करूची ना stigma surface रो खाली water नुए water sugar and nutrient absorb करिबो आ एटा को absorb करके through the germ pore and gives the pollen tube तापर जाय कि pollen tube formation हबो तो जे कोनोसी पोलेन ग्रेन आसे कि स्टिग्मा सरफेस रे पड़िले सिया अब्जॉर्ब करिवो नाही जो पोलेन ग्रेन ता पई सुइटेबल हेतिबो सेटा को ही से अब्जॉर्ब करिवो एंड पोलेन ट्यूब पई अलाउ करिवो आ से प्रोसेस को कोन कुआ जाय ना सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी कुआ जाय आ से जो प्रोसेस होची एठी जो प्रोसेस ता होची ताको कुआ जाय पोलेन पिस्टिल इंटरैक्शन बोली कुहा जाय पोलेन पिस्टिल इंटरैक्शन परे ही ये कंटिन्यू करिबो कोन ना आगर फर्दर डेवलपमेंट कंटिन्यू करिबो किंतु सेटा हमको लॉन्ग क्वेश्चन रे लिखिबार नै एठी ओनली प्रोसेस लिखि देबा कि मेल गेमेटोफाइट आमे केमति पाउचंती ओके तो लास्ट पार्ट आमे ई लॉन्ग क्वेश्चन रे कोन लिखिबा ना कंक्लूजन आ जेमति त मानु कहिची गोटे 5 रो 5 पाइबा पई हमको केतरा पार्ट को मार्क करया पई पड़िबो तो फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी तुम मानकु कहिची गोटे हला इंट्रोडक्शन पार्ट को जेमति तुम मार्क करबो सेमति डायग्राम जतबेले लेखुचो ताको लेवलिंग करबो डायग्राम को परफेक्ट करो एबे थर्ड दिन होची कोन ना कंक्लूजन तो कंक्लूजन भी सेमति बहुत ही इंपोर्टेंट जेमति यार लेखिबा कोन ना इन एंजियोस्पर्म टू मेल गेमेट्स पार्टिसिपेट इन फर्टिलाइजेशन one male gametes fuse with egg cell and another fuse with polar nuclei hence it is called double fertilization
जोटा को आमे कहउचंती कि डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होची तो सेति पई दुईटा मेल गेमेट्स पार्टिसिपेट करची आ ए जो दुईटा मेल गेमेट्स पार्टिसिपेट करबाटा ओनली एंजियोस्पर्मिक प्लांट रे ही देखा जाय एंजियोस्पर्मिक प्लांट रे ही देखा जाय जदि हमें देखिबा ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म किमा आल्गी कंडीशन रे एटा देखा जाय नाही ये थिला हमर फर्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जोटा कि ए चैप्टर नेक्स्ट पार्ट हमें देखिबा कोन सेकेंड इंपोर्टेंट क्वेश्चन इथरे अछि जोटा कि डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन एंड इट्स सिग्निफिकेंस तो समटाइम्स इट्स सिग्निफिकेंस टा ऑप्शनल पिला माने डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन ये कॉमन सबल पे क्वेश्चन पड़े जदि हमको मागुची कि तारा सिग्निफिकेंस ताले सिग्निफिकेंस लिखिबा जदि हमको क्वेश्चन रे मागिथिबो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स लिखिया पई पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स लिखिबा पई ताले हमको पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स लिखिबार अछि ये होजे कंप्लीटली ऑप्शनल ये दुईटा जगह पार्ट ऑप्शनल तो ठीक सेमिति मु जेमति कहिछि कि लॉन्ग क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट मोर इंपोर्टेंट इंट्रोडक्शन रे स्टार्ट करिवो एठी हमें इंट्रोडक्शन रे कोन लिखिबा ना डबल फर्टिलाइजेशन इज ए प्रोसेस दैट हैज डेवलप्ड इन फ्लावरिंग प्लांट्स और एंजियोस्पर्म्स ए डबल फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस अछि ओनली प्रेजेंट अछि कोटी ना फ्लावरिंग प्लांट्स रे ही माने एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स रे तो ए प्रोसेस रे कोन हुए ना द प्रोसेस कंसिस्ट्स ऑफ ए कपल ऑफ स्पर्म बा स्पर्म सेल जगह रे तमे लिखि परिबो मेल गेमेट्स जोटा को कुआ जाय मेल गेमेट्स तो सेटा को हमें लिखि परिबा मेल गेमेट्स भी होया द एग सेल इज फर्टिलाइज्ड बाय वन स्पर्म माने वन गेमेट्स टू प्रोड्यूस जाइगोट ताले गोटे कंडीशन रे हमें जाइगोट पाउचंती एंड अनदर स्पर्म सेल फ्यूज विथ टू पोलर न्यूक्लियाई आ ए पोलर न्यूक्लियाई इज आल्सो नोन एज सेकेंडरी न्यूक्लियाई that result in the kon na endosperm formation करूची in result कोन करूची ना in endosperm formation ताले दुईटा दिन हम पाखरे formation अछि गोटे ला जाइगोट गोटे ला एंडोस्पर्म ताले ए कंप्लीट प्रोसेस रे हमें पढिबा कि जाइगोट केमती डिवाइड होची एंड एंडोस्पर्म केमती डिवाइड की केमती फॉर्मेशन होची आ ए पॉइंट रे भी लिखि परिबा कि डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस पूर्वरु हमको को साइंटिस्ट जेमति कि नाउसिन जने साइंटिस्ट एटा को बाहर करथिले बा हमें लिखि परिबा डबल फर्टिलाइजेशन डेवलप्ड बाय नाउसिन को प्लांट्स रे ना लिलियम प्लांट्स रे फर्स्ट टाइम पई को बाहर करथिले ओके नेक्स्ट देखो सेटा गोटे मोनोकॉट प्लांट थिला देखो तो प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन रे हमको फर्स्ट पॉइंट लिखिबार अछि द फ्यूजन ऑफ वन मेल गेमेट with an egg and that of another male gamete with a secondary nucleus is called double fertilization. ये जो double fertilization it was discovered by Nausin in 1898 कोटी ना लिलिशियस प्लांट ता माने लिलियम रे फर्स्ट टाइम पे बाहर करतले जोटा के गोटे मोनोकॉट प्लांट तो देन ये जो प्रोसेस व्हेन the pollen grain reaches जेतले pollen grain गोटे reach करूची कोठी ना the surface of the stigma it germinates and forms pollen tube the pollen tube formation करूची then pollen tube penetrate the stigma style and ovary first हमको आमे जानिचती कार्पेल जो प्रेजेंट अछि तारो तीनटा पार्ट प्रेजेंट अछि स्टिग्मा स्टाइल ओवरी ए स्टिग्मा स्टाइल ओवरी को एंट्री कला परे then enters into the ovule काहे ना एमिति किछि प्लांट्स अछि जहा पाखरे ओवरी भितरे मोर देन वन ओवरी प्रेजेंट थिबो ओव्यूल प्रेजेंट थिबो ठीक सेमिति एमिति किछि प्लांट्स देखिबो जहा पाखरे ओवरी गोटे कंटेन करूछि ओनली सिंगल ओव्यूल सेमिति कि कोकोनट देखिबा जेमिति कि मैंगो प्लांट देखिबा से मानकर गोटे ओवरी रे गोटे ओव्यूल्स प्रेजेंट अछि किंतु एमिति किछि प्लांट्स अछि बा फ्रूट्स अछि जहार देखिबो तमे more than one seed present अछि that means सेठी बहुत सारा ovule present अछि the next condition रे हमें लिखिबा कोन ना the growth of pollen tube is guided by a chemical secreted by कोटी ना secreted by synergid cell
आमे जानिचति कि जेतेबेले आमे एम्ब्रियो सैक रो स्ट्रक्चर देखिबा एम्ब्रियो सैक पाखरे हमर तीनटा सेल अछि चालाजाल एंड रे आ चालाजाल एंड रे जोटा अछि एंटीपोडाल सेल किंतु माइक्रोपाइलर एंड रे तमे देखिबो कि गोटे सिंगल सेल प्रेजेंट अछि लार्ज जोटा आमे कहउचंती एक सेल आ एक सेल रो दुई साइड रे जो सेल प्रेजेंट अछि ताको कहआ से साइनोर्जिड सेल अब ए साइनोर्जिड सेल रो काम होची कोन ना गाइड टू द पोलन ट्यूब केतेबेले गाइड करिवो ना जेतेबेले से जो केमिकल सिक्रेशन करूची माने से रूट देखि से पाथ देखि जाए आ सेतेबेले ए जो साइनोर्जिड सेल अछि से डेवलप हुए गोटे सेल बा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जहा को कहआ जाए फिलिफॉर्म apparatus आ ये फिलिफॉर्म apparatus रा काम होची नेकी पहुंचेबा कहा पाखरे ना गोटे ला जाइगोट फॉर्मेशन करिवो आ गोटे सेकेंडरी न्यूक्लियस पाखरे एबेन जो नेक्स्ट पार्ट अछि हमको कोन लेखियार अछि ना जेतेबेले से पाथ देखि एंट्री करूची जेतेबेले से ओव्यूल पाखकु एंट्री करूची देन एम्ब्रियो सैक भीतर को जीवो जेतेले एम्ब्रियो सैक पाखकु जाउची ता पाखर तीनटा पाथवे प्रेजेंट थाए तो तीनटा पाथवे भितरे फर्स्ट पाथवे होची पोरोगेमी देन आसला चालाजोगेमी देन आसला मेसोगेमी so when a pollen tube enters the ovule through the micropyle देखि जदि जाउची then it is called porogamy ठीक सेमिति when the pollen tube enters through the chalaza it is called chalazogamy जदि chalaza देखि जाउची it is also known as basogamy भी एको कहआ जाय basogamy तो ठीक सेमिति when enters through the integument जेतबे integument देखि enter करिवो सेतले हमें कोन कहबा ना मेसोगेमी कहबा then next part कोन अछि ना pollen tube carrying male gametes carry करूची penetrates in one of the synorgid गोटे synorgid पाखकु एंट्री करिवो एंट्री कर साला परे then the non motile male gametes are carried through a hollow pollen tube से प्रोसेस को कुहा से कोन ना साइफोनोगेमी देखि एंट्री करि जिवो देन हमकु टोटल जो फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व करूची सेथे दुईटा प्रोसेस होची गोटेला सिनगेमी एंड अनदर इज ट्रिपल फ्यूजन तले हमें फास्ट जानिबा सिनगेमी रे कोन होची ना सिनगेमी is the fusion of haploid male gametes with haploid egg गोटे haploid male gametes fuse होची का सहित ना egg cell सहित it result in the formation of diploid zygote आ जो zygote formation होची then syngamy is a type of generative fertilization एको generative fertilization कुआ जाय एको आउ कोन कुआ जाय ना true fertilization भी कुआ जाय तो एमती डिफरेंट ना यार अछि किंतु ए जो सिनगेमी जितले प्रोड्यूस करूची तो सेही प्रोसेस रे जाइगोट डेवलप्स इनटू जितले जाइगोट ता आगो को जाय के कोन फॉर्मेशन करूची ना आगो को जाय के गोटे एम्ब्रियो फॉर्मेशन करूची तबे जदी कहबो जाइगोट गोटे सिंगल सेल बट एम्ब्रियो ए ग्रुप ऑफ सेल को नेकी आ समस्त डिप्लॉयड हेतिबे तले जाइगोट आगो को जाय के कोन फॉर्मेशन करूची ना एम्ब्रियो फॉर्मेशन करूची ठीक सेमती हमें ट्रिपल फ्यूजन कहा को कहबा ना इट इज द फ्यूजन ऑफ another haploid male gamete with diploid secondary nucleus फर्स्ट सेकेंडरी न्यूक्लियस सहित से फर्टिलाइज होची आ फर्टिलाइज हे सारिबा परे इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ PEN रो फुल फॉर्म कोन ना प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ए प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस गोटे टाइप रो कोन ना वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन आ जो थरे ए जो PEN अछि से गोटे ट्रिप्लॉइड कहीं ना N+N+N रो फ्यूजन होची कारण गोटे अनदर हैप्लॉइड मेल गेमेट्स ता सहित डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस बा N+N तो जोटा पाई की से गोटे ट्रिप्लॉइड सेल प्रोड्यूस करूची आ सेटा आगो को जतबे डिवाइड होची ताको कोआ जाय एंडोस्पर्म तले ई प्रोसेस रे कंटिन्यू कोन होची ना इन दिस प्रोसेस बोथ मेल gametes participate due to which fertilization occurs twice in the same embryo sac
hence it is called as double fertilization. ओके तो या पई डायग्राम कोन करिया को पड़िबो ना जेतबे डायग्राम तमे करिवो सेतेबेले तुमको डायग्राम रे फास्ट जिंसो मार्क करिबा पई पड़िबो कि गोटे पोलेन ग्रेन रो पोलेन ट्यूब फॉर्मेशन हिथिबो एटा होची मोर इंपोर्टेंट कि पोलेन ट्यूब रो स्ट्रक्चर तुमको देखेबार अछि सेकेंड जिंसो मार्क करिवो कोन ना जेतेबेले तमे ओव्यूल्स स्ट्रक्चर करूछो ता सहित तुमको एम्ब्रियो सैक रो स्ट्रक्चर करिया को पड़िबो कोठी ट्रिपल फ्यूजन होची कोठी तमरो कोन होची ना सिंगेमी प्रोसेस होची शो करिबार अछि बस सेपरेटली आमे ताको नेकी कोन करिबा ना ए जो डायग्राम अछि ए डायग्राम परे आमे सेपरेटली आउ गोटे डायग्राम एटा को खाली क्लियरली भी शो करे दे परिबा जूम करके ताको शो करे परिबा एम्ति जोथरे की एंटीपोडल सेल को क्लियरली देखेबो देन मझिरे कोन अछि फर्टिलाइजेशन परे ये हिजबो कोन ना पीईएन देखेबार अछि देन एठी जो सेल अछि जाइगोट ताको देखेबार अछि एतिके दिनछ कंप्लीटली तुमको तीनटा दिनछ देखेबार अछि ये डायग्राम कर चला परे तळे देख लिखिबो एटा कहा कोन शो करूची ना प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन एठी लिखिबो एटा को बार बार कहूची कि ए दिनछ भूलिबो नाही देख एबे हमको कोन लिखिबार अछि ये होची ऑप्शनल पार्ट पिला माने जदी हमको सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन मागिची ताला हमें सेटा को लिखिबा द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन कंसिस्ट्स ऑफ यूजेस ऑफ बोथ द मेल गैमेट्स फॉर्म्ड बाय पोलेन ग्रेन द्वारा जो दुईटा जाक मेल गैमेट्स होची पार्टिसिपेट करची ये होची फर्स्ट डबल फर्टिलाइजेशन और सिग्निफिकेंस सेकंड सिग्निफिकेंस कोन ना इट गिव्स stimulus to the plants that are responsible for ovary develops into fruit आमे जो फ्रूट खाउचंती फ्रूट गोटे होची एडिबल पार्ट आम पई तो ता सहित ओव्यूल जोडा कि गोटे एडिबल पार्ट आ नेक्स्ट जनरेशन पई इन्वॉल्व होची आ सेटा को स्टिमुलस करूची जे सेटा होची डबल फर्टिलाइजेशन यदि डबल फर्टिलाइजेशन गोटे प्रोसेस न होंता वेता आमे टोटल वर्ल्ड रे बा कोनसी जगह रे गोटे जो फ्रूट रो दिनसटा आमे पाई परिबा नाही एटा ओनली पॉसिबल फॉर डबल फर्टिलाइजेशन ओके तो नेक्स्ट लास्ट पॉइंट कोन देछि ना इट गिव राइज टू रिफ्यूजन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स लीडिंग टू वेरिएशन अमंग द ऑस्प्रीन तो ऑस्प्रीन पाखरे आमे कोन देखुचंती जो चेंजेस देखुचंती जो भी न्यू कैरेक्टर्स आमे देखुचंती सेटा ओनली पॉसिबल केमती ना आम पाखरे जो प्रोसेस होची आउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होची ता सहित मेयोसिस होची आउ जोटा लीड करूची वेरिएशन आउ ए वेरिएशन ही आगको इवोल्यूशन रे हेल्प करूची ओके तो तापरे जो आमे ऑलरेडी जेमती डायग्राम ऊपर कहिली तो ए डायग्राम जेमती खाली केवल आमे एम्ब्रियो सैक रा डायग्राम को शो करूची देख जदी आम पाखरे क्वेश्चन रे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स मागुची ताले हमको लिखिबार अछि पिला माने नले ए लाइन को लिखिबार नाही ये भी ऑप्शनल पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स रे तो बहुत सारा दिन अछि हमको केमती लिखिबार अछि ना फर्स्ट पॉइंट हमें लिखिबा द इवेंट दैट occurs in the flower after fertilization is called post fertilization event तो सही कंडीशन हमें कोन कहबा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहबा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पर कोन चेंजेस होची ना फर्स्ट जिंस डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो होची जोरा जाइगोट करूची देन डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म फॉर्मेशन हेबा द्वारा हमको एडिबल पार्ट मिलुची देन डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट देन डेवलपमेंट ऑफ सीड ए चारिटा प्रोसेस आफ्टर फर्टिलाइजेशन होची आ ए फर्टिलाइजेशन परे तो सब लाइन में गोटे गोटे लाइन लिखिबा जेमति कि द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो from a diploid zygote is called embryogeny. ठीक सेमती endosperm is a triploid tissue which develops from PEN आउ जोटा कि आगो को जाय कि होची endosperm. ठीक सेमती ovary develops into fruit then ovule develops into seed. ताले हमको नेक्स्ट कंपलसरी पार्ट हमको लिखिबार कोन अछि ना नेक्स्ट पार्ट हमको लिखिबार अछि कंक्लूजन जेमति कि कहछि कंक्लूजन एंड इंट्रोडक्शन को छाड़िबो नाही
तो कंक्लूजन रे कोन लेखिबो ना डबल फर्टिलाइजेशन इज ए यूनिक फीचर इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स जो यूनिक फीचर अछि काहे कि ना वेयर टू मेल गेमेट्स पार्टिसिपेट इन फर्टिलाइजेशन, जोथरे दुईटा मेल गेमेट्स पार्टिसिपेट करूची, वन मेल गेमेट्स फ्यूज विथ एग सेल एंड गिव राइज टू जाइगोट, जे कि आगो को जाय कि जाइगोट दोची। ठीक सेमिति which develops into embryo, आगो को जाय कि कोन अछि एम्ब्रियो, another male gametes fuse with polar nuclei or secondary nucleus, जे डेवलप होची कोन ना एंडोस्पर्म को डेवलप होची PEN। ताले एतिक जिंस को ऑलरेडी लेखिबार अछि हमको कंक्लूजन रे। ये चैप्टर रे हमें दुईटा क्वेश्चन प्रैक्टिस कले, देन थर्ड वन हमको कोन लेखिबार अछि ना फीमेल गेमेटोफाइट, जोटा कि मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट अछि ए चैप्टर रे, जोठू लॉन्ग क्वेश्चन कंपलसरी ईच ईयर रे आसुची। तो लास्ट क्वेश्चन हमें देखिबा ए चैप्टर रो, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। तो फीमेल गेमेटोफाइट रे हमें ठीक सेमिति लेखिबा गोटे प्लांट्स रो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रु स्टार्ट करिबा फीमेल गेमेटोफाइट फॉर्मेशन पर्यंत। देखो फर्स्ट पार्ट रे मु जेमति की कहिची इंट्रोडक्शन को लेखिबार अछि पिला माने। इंट्रोडक्शन रे कोन लेखिबो ना कार्पेल और गाइनेशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ ए फ्लावर। तो कहीं ना आमे जानि चंती फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट रू ही फॉर्मेशन ऑफ कोटा ना फीमेल गेमेटोफाइट। देन ईच कार्पेल कंसिस्ट्स ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी कंसिस्ट्स ऑफ वन और मोर देन वन ओव्यूल। सबु कंडीशन रे देखिबो कि ओवरी आइदर गोटे नले मोर देन वन कंटेन करथिबो। तो एठी वन ओव्यूल लेखिले माने आमे ओव्यूल एक्चुअली प्रोसेस होची, तो सेति पय हमको ओव्यूल विषय रे फास्ट लेखियार अछि। आइदर तमे हेडिंग दे परिबो स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरांजियम बा ताकू कहि परिबो कोन ना ओव्यूल स्ट्रक्चर। तो ओव्यूल स्ट्रक्चर डायग्राम भी तुमको नीट एंड क्लीन करिया को पड़िबो, जेमति कि चालाजल एंड, देन माइक्रोपाइलर एंड, देन से स्ट्रक्चर भितरे ए जो पार्ट अछि देखि पाथबो कि ए जो स्ट्रक्चर अछि गोटे रॉड लाइक बा रिज स्ट्रक्चर कुआ जाए, जहा को कुआ जाए राफे। कोन कुआ जाए ना ई राफे कोन कंटेन करूची ना बहुत सारा भास्कुलर सप्लाई माने जाइलेम फ्लोएम कंटेन करूची। तो होल ओव्यूल को जो वाटर एंड न्यूट्रिशन सप्लाई होची सेटा कहा द्वारा ना ई राफेरो पार्ट्स द्वारा। देन चालाजल माइक्रोपाइलर एंड परे हमको लेखिबार अछि न्यूसेलस, जोटा कि ए ग्रुप ऑफ सेल या भीतर जो प्रेजेंट अछि ताकू लेखिबो। न्यूसेलस परे तार दुईटा इंटेगुमेंट जोटा कि सीड कोड फॉर्मेशन करूची ताकू लेखिबो। देन नेक्स्ट पार्ट हमको लेखिबार अछि कोन ना ए पार्ट रे फ्यूनिकिल, फ्यूनिकिल परे आसला हाइलम। हाइलम कोन ना ए होल बॉडी पार्ट को फ्यूनिकिल टा जो पार्ट रे अटैच करूची से पार्ट को कुआ जाय हाइलम। देन सेंटर रे न्यूसेलस रु जो सेल रो फॉर्मेशन होची दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियो सैक। देन एतिकी परे हमको लेखिबार कोन अछि ना ओव्यूल ओकोर्स इनसाइड द ओवरी। ओवरी भीतर ही प्रेजेंट थाए, होयार इट अटैच टू ए parenchymatous कोसेल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड प्लासेंटा। ए जो ओवरी रो फ्यूनिकिल अछि से ओवरी ओव्यूल जो फ्यूनिकिल टा अछि ओवरी सहित कोन ना एक ग्रुप ऑफ सेल द्वारा अटैच हेची ताको कुआ जाय प्लासेंटा। देन ओव्यूल दुईटा पार्ट अछि, गोटे हला स्टॉक आ गोटे हला कोन ना बॉडी। एतिकी पार्ट को कुआ जाय कोन ना स्टॉक पार्ट, आ ए जो पार्ट अछि राउंडेड स्ट्रक्चर अछि एटा को कोन कुआ जाय ना बॉडी पार्ट बोली कुआ जाय। द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द बॉडी माने ओव्यूल सहित जोटा कनेक्ट करछि फ्यूनिकिल टा से पार्ट को कोन कुआ जाय ना हाइलम बोली कुआ जाय। ए चारिटा पॉइंट्स ही लेखिबो, आउ अनदर जो आउ सब पॉइंट्स को हमको लेखिबा नै कोठू फॉर्मेशन होछि को पार्ट ऑफ फॉर्मेशन होछि। देन हमको लेखिबार अछि मेगास्पोरोजेनेसिस। तो मेगास्पोरोजेनेसिस जेमति हमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस रे लेखितिले ठीक सेमति मेगास्पोरोजेनेसिस रे लेखिबा। कोन लेखा जीवन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ haploid megaspore from a megaspore mother cell is called megasporogenesis। ए जो प्रोसेस रे फॉर्मेशन होची ताको कोन कुआ जाय
ना मेगास्पोरोजेनेसिस कहा जाए। Then the body of the ovule consists of से जो पूरा बॉडी टा प्रेजेंट अछि माने ओव्यूल बॉडी consists of a mass of parenchymatous cell तो जोटा को कुआ जाए न्यूसेलस आ ये न्यूसेलस रो सेल जदी देखिबो सेटा हेथाय डिप्लॉयड ऑलवेज डिप्लॉयड हेथाय देन तो ये न्यूसेलस भितरु जो पूरा ग्रुप ऑफ सेल प्रेजेंट अछि धरा जो एटा गोटे ओव्यूल प्रेजेंट अछि ए न्यूसेलस रो माइक्रोपाइलर एंड रे जस्ट हाइपोडर्माल सेल रे गोटे सेल तार साइज इनक्रीज करूची आ सेई सेल ता ही आगो को जाके फॉर्मेशन करूची एम्ब्रियो सैक आ सेटा को कोन कुआ जाय ना हाइपोडर्माल रीजन रे गोटे सेल माइक्रोपाइलर रीजन को ताको कुआ से आर्किस्पोरियल इनिशियल आर्किस्पोरियल इनिशियल धीरे धीरे तार प्रोमिनेंट हबो न्यूक्लियस एंड ग्रो इन साइज तार साइज धीरे धीरे कोन करबो ना इंक्रीज करछि से पे लिखबा में it develops into a prominent nucleus and grow in size कोटा ना आर्किस्पोरियल इनिशियल then आर्किस्पोरियल इनिशियल जेता डिवाइड होछि गोटे आउटर पेरिएटल सेल दबो से तार ओव्यूल वॉल तयारी करबो इनर स्पोरोजिनस टिश्यू जोटा कि हमको दरकार अछि आगो को फीमेल गेमेटोफाइट प्रोड्यूस करबो Sporogynous cell commonly function as directly as a diploid megasporophyte or megaspore mother cell. ताले कौन करूची ना स्पोरोजिनस सेल जोटा प्रेजेंट थिबो से गोटे सेल ही डायरेक्टली एक्ट एज ए डिप्लॉयड मेगास्पोरोफाइट बा मेगास्पोर मदर सेल ना मेगास्पोर मदर सेल होची डिप्लॉयड ये पेरिएटल सेल भी डिप्लॉयड ये स्पोरोजिनस टिश्यू भी डिप्लॉयड एंड सेल भी जोटा अछि डिप्लॉयड नेक्स्ट देखा नेक्स्ट ए जो एमएमसी फॉर्मेशन कला मेगास्पोर मदर सेल जोटा प्रेजेंट अछि से एमएमसी अंडरगोस मेयोसिस एंड फॉर्म्स ए लिनियर टेट्राड ये लिनियर टेट्राड कंडीशन काहे की कहूची ना जेते सारा टाइप्स ऑफ टेट्राड अछि यदि हमें कहबा आइसोबाइलेटरल कहबा लिनियर कहबा आ ऑलवेज जोटा देखा जाए आम पाखरे फीमेल कंडीशन रे सेटा होची लिनियर कंडीशन आ अदर टाइप्स या पाखरे देखा जाए नाही जेते सारा 6 टाइप ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड हला मेगास्पोर टेट्राड रे किंतु ओनली गोटे दैट इज लिनियर टेट्राड एठी हाप्लॉइड मेगास्पोर फॉर्मेशन हबो केतटा ना चारिटा सेल फॉर्मेशन हबो कॉमनली द चालाजल मेगास्पोर फंक्शनल चालाजल साइट रे जोटा मेगास्पोर अछि से फंक्शनल हबो अदर जो तीनटा प्रेजेंट थिबो से कोन करबो डिजेनरेट हेसबो सेति पई कि तो मेल कंडीशन रे कोन हुए ना चारिटा जाको फंक्शनल हुए ताको डायग्राम रे कोन लेखिबा ना माइक्रोस्पोर रे आमे गोटे मेगास्पोर मदर सेल फॉर्मेशन माने देखैले स्ट्रक्चर स्टार्टिंग रो मेगास्पोर मदर सेल टा डिवीजन होची डायड फॉर्मेशन करची डायड मींस फर्स्ट मेयोसिस 1 हबो देन दुईटा सेल फॉर्मेशन करची तो जोडा कोआ जाय मेगास्पोर डायड देन मेगास्पोर डायड आगो को आउथरे मेयोसिस 2 करची एटा को कोआ जाय मेयोसिस 1 देन आमे जान छथि मेयोसिस रो दुईटा स्टेप देखि जाउची सेकंड कोन लेखिबा ना मेयोसिस 2 तो मेयोसिस 1 मेयोसिस 2 परे आम पाखरे चारिटा माइक्रोस्पोर टेट्राड फॉर्मेशन हबो देन माइक्रोस्पोर टेट्राड फॉर्मेशन हे सारिबा परे हमको चारिटा सेल हे गला आ ए प्रोसेस को कोन कुआ जाय ना प्रोसेस ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस बोली कुहा जाय पिला माने ए प्रोसेस ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस हे सारिबा परे हमको फर्दर डेवलपमेंट स्टार्ट हबो फर्दर डेवलपमेंट अंडर कोन जाउची ना मेगागेमेटोजेनेसिस रे ओनली इन्वॉल्व हबो गोटे सेल जोटा होची मेगास्पोर द फंक्शनल मेगास्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट जो फंक्शनल मेगास्पोर अछि से ही निजे गोटे फीमेल गेमेटोफाइट तो देन कौन करिबो ना द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक इज कॉल्ड मेगागेमेटोजेनेसिस हे सारिबा परे कोन होची ना द मेगास्पोर इंक्रीज
इन साइज फर्स्ट मेगास्पोर तार साइज को इंक्रीज करिवो देन न्यूक्लियस को डिवाइड करिवो माइटोटिकली इनटू टू न्यूक्लियाई फर्स्ट दुईटा न्यूक्लियस करिवो देन मूव अपार्ट मींस तो दुईटा साइड को से माने पळेसिबे कोन ना मूव अपार्ट टू अपोजिट पोल इट नोन एज कोन ना टू न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक इज फॉर्म हमें ए प्रोसेस को देखिबा ए जो पॉइंट हम कहली ए पॉइंट हमें डायग्राम रे देखिबा पिला माने तो फर्स्ट स्टेप रे कोन करछि देखो तो जो आम पाखरे मेगास्पोर प्रेजेंट थिला गोटे सेल थिला एटा होछि आम पाखरे मेगास्पोर फर्स्ट स्टेप रे कोन करूछि ना दुईटा न्यूक्लियस फॉर्मेशन करूछि ए दुईटा न्यूक्लियस फटाफट कोन करूछि ना दुईटा माने दुईटा ईच पोल को कंटिन्यू करूछि ईच पोल माने गला परे देन फर्दर डिवाइड करूछि देन फर्दर डिवाइड रे कोन करूछि हमें देखिबा कि फर्दर डिवाइड रे कोन होछि ना द टू डॉटर सेल अंडरगोस अनदर माइटोटिक डिवीजन and give rise to four nucleated stages first कोन कला फर्स्ट डिवीजन हैला दुईटा न्यूक्लियस एबे सेकंड डिवीजन हबो दुईटा न्यूक्लियस है कि दुईटा लेखा जदी ईच करछंती हमको केतरा होछि ना फोर न्यूक्लिएटेड स्टेज हबो देखो एटी फोर न्यूक्लिएटेड स्टेज हमें बोले फोर न्यूक्लिएटेड एटाला टू न्यूक्लिएटेड देन फोर ही गला देन फोर परे कोन करछि पिला माने तो थर्ड माइटोटिक डिवीजन which give rise to 8 nucleated and 7 cell embryo sac तापरे ये 7 माने 8 nucleated stage को गला परे कोन करिवो ना central cell contains 2 nuclei known as polar nuclei तो ए कंडीशन टा केमती होछि पिला माने ना एठी जो चारिटा सेल फॉर्मेशन होछि माने न्यूक्लियस जो प्रेजेंट अछि सेथिरु गोटे लेखाय सेंटर को जाउची मूव करूची देन जो कंडीशन रे ऊपर तीनटा सेल लोअर पार्ट रे तीनटा देन जो न्यूक्लियस प्रेजेंट रहिले से न्यूक्लियस से मानक भितरे सेल वॉल फॉर्मेशन करिवे जहा द्वारा एठी केतटा सेल हे जाउची तीनटा माइक्रोपाइलर एंड रे भी एंड चलासल एंड रे भी फॉर्मेशन होची देखो तो इट देछि कोन ना इफ वन मेगास्पोर फंक्शनल हमें देखिले कोन ना पूरा प्रोसेस रे देखिले कि ओनली गोटे मेगास्पोर फंक्शनल इफ वन फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स इनटू द फीमेल गेमेटोफाइट देन this type of embryo sac is called monosporic development process बोली कहा जाय यदि दुईटा मेगास्पोर डेवलप होबो ताले सेठी हमें कहबा बाइस्पोरिक डेवलपमेंट ओके द नेक्स्ट पार्ट हमें छिबा कि फर्दर डेवलपमेंट कोन होची ना फाइनल ऊपर हमर जो डेवलपमेंट हबो तो ताकू हमें कहबा कोन ना एम्ब्रियो सैक इस स्ट्रक्चर को कोन कहा जाय ना एम्ब्रियो सैक बोली कहा जाय ए जो एम्ब्रियो सैक पूर्वरु ए होल प्रोसेस को कोन लेखिबा ना एटा को हमें लेखिबा प्रोसेस ऑफ हमको लेखिबा प्रोसेस ऑफ मेगा गेमेटोजेनेसिस लेखा छ ओके तो मेगा गेमेटोजेनेसिस लेखि सारिबा परे देन आमे पढिबा कोन ना एम्ब्रियो सैक लास्ट पार्ट आमे देखिबा इथरे लॉन्ग क्वेश्चन रो भी लास्ट पार्ट पिला माने कोन लेखिबो ना स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक रे हमको फर्स्ट पॉइंट लेखिबार अछि इन एंजियोस्पर्म द फीमेल गेमेटोफाइट इज कॉल्ड एम्ब्रियो सैक ये होची फीमेल गेमेटोफाइट हमको मेल गेमेटोफाइट फॉर्मेशन हे जाइतला एठी फीमेल गेमेटोफाइट गुडे टिपिकल और मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक फाउंड इन 80% ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स गुडे कि मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक सेटा कोन कहउची ना पॉलीगोनियम टाइप बोली कहा जाय जोड़ा मोस्ट कॉमन टाइप 80% एंजियोस्पर्म आउ 20 रे आउ अदर टाइप्स देखा जाउची से कंटेन कोन करूची ना each embryo sac contains 8 nuclei and 7 cells एठी 8 nuclei 7 cell काहे कि कहा जाउची पिला माने ना ए जो सेल अछि एठी न्यूक्लियस जदी गणिबा 1 2 3 4 देन 5 देन 6 देन एठी अछि 7 8 टोटल केते रहला ना 8 nuclei एठी 8 टा न्यूक्लियस अछि किंतु सेही जगह सेल को गणिबा
हमर एठी अछि तीनटा एठी लोअर पार्ट अछि तीनटा सेंटर रे दुईटा जाक मिसिकी गोटे बोली कुहा जाय सेति पई जदि आमे सेल्ड लिखिबा ताले 7 सेल बोली ताको लिखिबा एटा कोन कंटेन करची 3 माइक्रोपाइलर एंड 3 चालाजल एंड and center रे 1 central cell जोटा कि 7टा सेल प्रेजेंट अछि देन एग apparatus कोन ना जो प्रेजेंट अछि माइक्रोपाइलर एंड रे गोटे एक सेल प्रेजेंट अछि दुईटा साइनोर्चिड सेल अछि ए दुईटा को मिसिकी कुहा जाय एग apparatus ए पार्ट रू समटाइम्स एमसीक्यू पड़े पिला माने MCQ कौन पड़े ना egg apparatus consists of one egg cell and two synergid cell consists करूची आ मन रखिबो one egg cell जो अछि से थिबो haploid and two synergid cell अछि जो से थिबो कोन ना haploid भी ओके तो ए कंडीशन रे जो प्रेजेंट अछि दुईटा synergid प्रेजेंट अछि ताको भी लिखिबार अछि तला में लास्ट पार्ट आसे के पहुंचिले जोटा कि ये चैप्टर रो कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन हमें जोटा कि तमे केमती 5 रु 5 पाइबो सेही बेसिस रे ही लॉन्ग क्वेश्चन को लिखाई छी टिके लेंदी ही जाय पारे किंतु हमको मार्क भी रखिबा निहाती जरूरी काहे कि ना कंक्लूजन हमको लिखिबार अछि आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट fertilization takes place in favorable condition रे ही हबो after fertilization egg cell give rise to embryo egg cell कोन करूची ना embryo दोची and polar nuclei give rise to endosperm and in fertilization two male gametes involves in angiospermic plants जोटी की हमर कंप्लीट होची कोन ना ए चैप्टर रो लॉन्ग क्वेश्चन टोटल कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन पिला माने आउ अनदर क्वेश्चन किछि नाही जदि एबे पर्यंत जेतिकी लेखा जाईची आउ जेतिकी पार्ट भी तमरो टोटल ऊपरे जो चैप्टर रे अछि हमें सबु को लॉन्ग क्वेश्चन को प्रैक्टिस कले आजि पर्यंत एग्जाम रे जेते सारा क्वेश्चन पडिची ए पार्ट में क्वेश्चन पडिची आउ एमिति तमे जदि लॉन्ग क्वेश्चन को लेखुच 5 रु 5 ही पाइबो जदि भी कोन से टाइप रो डाउट होची लाइव क्लास रे जॉइन करो ताकू डाउट पचारो नहले कमेंट बॉक्स रे डाउट करबो ताकू मु क्लियर कर देबी ओके